पाकिस्तान में ऐसी तरक्की आ चुकी है कि अगर आपके पास एक भी स्पर्म नहीं है यानी जरसूमा नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए और किसी खातून को ओवेरियन फेलियर है यानी उसकी बच्चेदानी में अंडे नहीं है तब भी वो माँ बाप बन सकते हैं। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज बहुत बड़ा नाम है और अमेरिका से पहला वो सेंटर जो डिक्लेयर हुआ है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए वो इन्हीं का है। डॉक्टर साजिदा क्या कहेंगी, कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी को सलाम करती हूँ। जब तुमने पहली दफा बोला मैं थोड़ी सी हिल गई। हाँ, दैट्स द एनर्जी। तो मेरा ख्याल है कि मैं जितने मर्जी माइक लगा लूं इससे ज्यादा अच्छी साउंड नहीं हो सकती आपसे ज्यादा। एनी हाउ, सबसे पहले बायोलॉजिकल पेरेंटिंग की हम अभी बात कर रहे थे। जब कभी अपने ऑडियंस को हम बताने लगे कि बायोलॉजिकल पेरेंटिंग क्या है तो लोगों में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या सरोगेसी है, कोई स्पर्म डोनेशन है। मेरी सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, बायोलॉजिकल पेरेंटिंग का मतलब है कि आपके पास स्पर्म भी नहीं है, आपके पास एग भी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी बॉडी, आपके अपने डीएनए का बच्चा मुमकिन है। ये है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग। तो मैडम हमारे यहाँ टू बी वेरी फ्रैंक सरोगेसी के नाम पर भी, सरोगेसी एक डिफरेंट चीज है, वो हम उस पर भी बात करेंगे। बड़े सारे चीजों को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहां औरत सफर करती है, अगर औलाद ना हो औरत को बांझ करार देकर मर्द की शादी पे शादी कराई जाती है जबकि मर्द के अपने स्पर्म जीरो होते हैं। ठीक है, अभी आप यकीन करो ओपीडी में इस बात की मैं गवाह हूँ। मेरे पास जो लोग जीरो स्पर्म काउंट वाले आ रहे होते हैं, बाज़ दफा उनकी 3 शादियां हो चुकी होती हैं, 3 शादियां कर चुके होते हैं और अपना स्पर्म कोई नहीं। और मैं पूछती हूँ कि मुझे ये, वो कहते हैं जब मैं उन्हें कल भी मैंने एक अपनी, बल्कि लाइव हुई एक वीडियो में मैंने एक हस्बैंड किसी को कह दिया कि आपके स्पर्म नहीं है, वो तो इज्जत का मसला बन गया। नहीं, उनके साथ मुझे नहीं पता था कि उनकी कोई दूसरी तीसरी खातून है, बीवी है, उनके सामने मैं नहीं बताना था या क्या था। उन्होंने इतना माइंड किया, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे तो स्पर्म काउंट इतना था। फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स दिखानी शुरू की। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, कहते ये देखें इसमें इतनी काउंट है। मैंने सिर्फ इतना गुस्से से कह दिया कि आप वो वाले स्पर्म उठा लाएं, मैं आपका आईवीएफ कर देती हूं। डॉक्टर साजिदा, मैं जब लिवर ट्रांसप्लांट की बात करता था ना, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ये होता है कि अतिया कर दिया जाए। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब हो रहा है क्योंकि एक बड़ा मिथ पाया जाता है कि जनाब कैडावेरिक नहीं हो सकता। कैडावेरिक ये है कि मरने से पहले ऑर्गन अतिया करते हैं तो हम पूरा जिगर उठा के सुकून से लगा लें। इसी तरह सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है। क्या है कि स्पर्म बाप का, अंडा माँ का, यूट्रस किसी और की। सरोगेसी में सबसे पहली बात यह, मैं एक आपकी इजाजत से एक मैं बात, देखें हम आलम नहीं है, हम एक आम इंसान है। जब एक आम इंसान को, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोट करता है, कई लोग आके कहते हैं इस्लाम की बात ना करें, क्यों भाई? अल्लाह और अल्लाह का नबी सबका है और हमें ये नॉलेज सबसे पहले हमारी रगों में डाला जाता है। मुझे ये बताएं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था तो क्या होता था? बच्चे पैदा होते थे तो औरतों को वो बच्चे किसी और औरत की गोद में दे दिए जाते थे, वो उनको दूध पिलाती थी। जो औरत अपने बॉडी फ्लूइड से, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ, कि बॉडी फ्लूइड से एक और औरत उस बच्चे को पालती थी, तो वो औरत जो बॉडी फ्लूइड से बच्चा पालती है उसको भी माँ करार दे दिया गया। उसके तमाम रिश्ते, दूध पिलाई माँ, उसके तमाम बच्चे महरम हो गए उस बच्चे के लिए और वो औरत भी उसकी माँ हुई। मैं अब यही बात साइंस में कहती हूँ कि वो दौर था। अब बच्चा क्या है? एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, साइंटिफिकली बच्चा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। मैं माइक्रोस्कोप में देख सकती हूँ। जब हम उस बच्चे को, एक ऐसी औरत जिसका उज़र है, उसका यूट्रस निकल चुका है लेकिन उसके माँ बाप वही हैं, हमने बायोलॉजिकल पेरेंटिंग चेंज नहीं की, जीन चेंज नहीं की, जिसका अल्लाह का हुक्म है, ना जीन चेंज की, माँ बाप वही जो निकाह में मौजूद थे उनका। जैसे किसी की छाती का दूध ले लिया वैसे ही यूट्रस उसी तरह बॉडी फ्लूइड। अब क्या है यहाँ पे? बॉडी फ्लूइड कौन सा? ब्लड। वो दूसरी औरत अपने ब्लड से उस बच्चे को सींच रही है। अब वो बच्चा बिलोंग करेगा अपने माँ बाप को, और जिस औरत ने अपनी बॉडी में सींचा
उसका भी वो बच्चा वो यानी दूध कि अगर पिलाई वो माँ। दूध पिलाई माँ, ठीक है। बड़ा इसमें जबरदस्त कौन सी concept। ऐसी कबाहत है? ये बात मैं बताने के लिए मैंने उलमा कराम को काफी लेटर्स भी लिखे हैं और मुझे बड़े अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह न जाने कितनी तलाकें इस बात पे हो जाती हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं औरत को बांझ डिक्लेयर करते हुए, जबकि ये अगर कर लिया जाए तो शायद कितनी जो है घर बच सकते हैं। अफान, आज आपकी बातों से ना एक बात मुझे याद आ गई। मैं आप ये कहना चाह रही हूँ, जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, याद